फरलो खत्म होने ते अज मुड़ सुनारिया जेल जाएगा। डेरा मुखी राम रहीम वोटिंग तो पहला 21 दिन की मिली सी फरलो। यूक्रेन के नाल बेलारूस दे विच गलबात दे लई रूस तैयार, पर यूक्रेन ने ठुकराई पेशकश। बोले बेलारूस दे विच नहीं किसी होर थां होवे मुलाकात। यूक्रेन के नाल जंग विचाले रूस का वड्डा दावा, 975 फौजी ठिकाणियां ते कीता कब्जा। यूक्रेन ने भी रूस नूं वड्डा नुकसान पहुंचाउण दा भरिया दम, किया रूस की 20 बख्तरबंद गड्डियां समेत 102 टैंक कीते तबाह। यूक्रेन दे विच फसे भारतीयां दी वतन वापसी जारी, 240 विद्यार्थियों नूं दिल्ली लैके पहुंचा तीजा स्पैशल फ्लाइट। रोमानिया तो दिल्ली लई चौथी फ्लाइट ने भी भरी उड़ान। यूक्रेन दे विच फसे भारतीयों ने न्यूज़ 18 ते सुनाई लाइव हड बीती। होस्टल के बंकरां दे विच दहशत के साए हेठ रहण लई मजबूर, बाहर घुमदे नजर आ रहे ने कई फौजी टैंक। वतन वापसी दी लाई गुहार। अमृतसर पहुंचे डीजीपी वीके पावरा, सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे विच होए नतमस्तक। सत श्री अकाल, इस समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे महायुद्ध तो, क्योंकि रूस और यूक्रेन दे विच जो जंग लगी हुई है उस ते सारी दुनिया की नजर टिकी हुई है कि आखिरकार रूस के वल्लों कदों ये सारे हमले जिहड़े ने बंद किए जाणगे। पर कुल मिला के गलबात नूं लैके भी अंदेशे जिहड़े ने वो सामने आ रहे सन। सो रूस यूक्रेन जंग दे विचाले भारतीयों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पोलैंड ने भारतीय विद्यार्थियों को राहत दी है, बिना वीजा तो पोलैंड जाने की इजाजत दी जा रही है। यूक्रेन तो पोलैंड गए ने कई विद्यार्थी और पोलैंड के राही वतन वापसी की जा रही है भारतीय विद्यार्थियों के वलों। सो दसिए कि गुआढ़ी मुल्क है पोलैंड और पोलैंड के जरिए जिहड़ा है वो वापसी हो रही है। पर वीडियोज़ भी लगातार सामने आ रही ने कि आखिरकार पोलैंड दे विच भी किस तरह के नाल वड्डा ट्रैफिक जाम होया है। कितनी वड्डी तादाद गड्डियां की जिहड़ी है उत्थे नजर आ रही है, क्योंकि गुआढ़ी मुल्क होंदे चलदे उसे दे रस्ते जिहड़े ने वो लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारती तो आ ही रहे हैं, पर यूक्रेन वाले भी जिहड़े लोगों को लगता है कि वो इत्थे नहीं रह सकते, नहीं सर्वाइव हो रहा। बच्चे ने, बजुर्ग ने, महिलावां ने, सो उन्हां दे वल्लों भी वक्खो वक्ख जिहड़े देशां दे विच जिहड़ा है शरण लैण दी कोशिश की जा रही है। सो इस तरह के हालात ने। तो भारतीयों के लिए चंगी खबर यह है कि बिना वीजा तो जिहड़ा उन्हां नूं एंट्री पोलैंड दे विच दित्ती जा रही है और वक्खो वक्ख तस्वीरां जिहड़ियां ने वो सामने आ रही ने। तो रूस यूक्रेन के विचाले गलबात ते वड्डी खबर भी है। दोवें देशों के विच एक दूजे ते जिहड़ा गलबात नूं लैके भी सामने आई सी खबर, पर एक दूजे ते इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। गलबात नूं लैके एक दूजे ते इल्जाम ने। रूस का वड्डा दावा है कि यूक्रेन ने ही बेलारूस चुनिया है गलबात के लिए। जेलेंस्की ने दस्सिए कि गलबात तो इनकार किया है और बेलारूस के विच गलबात लई यूक्रेन तैयार नहीं है। रूस ने बेलारूस के विच गलबात की पेशकश रखी सी, पर जो खबर आती है कि जेलेंस्की मना कर रहे हैं, उन्होंने गलबात तो इनकार कर दिता। उन्होंने दावा है कि जिथे भगोड़ा बरूद जिस देश तो साडे वाल आ रहे हैं तो असीं उस देश के विच बैठ के किवें गलबात कर सकते हैं। इस तो इलावा उन्होंने वल्लों पोलैंड ते होर उन्हां दी राजधानी वक्खो वक्ख थावां नूं जिहड़ा है वो सलाह दी जा रही है कि इत्थे बैठ के गलबात हो सकती है। पर फिलहाल रूस की गल की जाए तो बेलारूस के विच ही गलबात करने को तैयार है। सो उन्होंने दावा है कि जेलेंस्की के वल्लों ही सानू ये जिहड़ी थां है वो एडवाइस की गई सी, उसके बारे दस्सिया किया गया सी कि इत्थे गलबात हो सकती है। सो एक दूजे ते इल्जाम दोवां देशों के चल रहे हैं। तो यूक्रेन दे विच फसे विद्यार्थी लगातार भारत सरकार तो मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस दे विचाले न्यूज़ 18 पंजाब ने यूक्रेन दे विच फसे नौजवान सैंडी दे नाल वीडियो दे कॉल के जरिए गलबात की है, जिसने उत्थों के हालातों तो जानू करवाया कि आखिर वो किन्हां हालातों दे विच रह रहे हैं। सुनते हैं। सैंडी हमारे साथ जुड़े हैं। सैंडी, इस समय किस तरह का माहौल वहां पर है, किस तरह की सिचुएशन है, बताएंगे? मैं बेसिकली वेस्टर्न रीजन में रहता हूँ, चेरनोवित्सी एरिया में। सो यहाँ पे ऐसा है कि ठीक है, यहाँ पे मतलब हम 100 किलोमीटर रोमानिया के बॉर्डर में आते, मतलब पास आते, तो यहाँ पे कोई अटैक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ना आर्मी बेसिस इतने हैं। तो बट जो रोमानिया बॉर्डर के ऊपर है, रोमानिया बॉर्डर के ऊपर काफी वो हिसाब किताब काफी बिगड़ा हुआ है। वहाँ पे 3000 से ऊपर बच्चा है और हमारी कल एक बसेस गई है, 5 बसेस गई थी बेसिकली। तो वो बसेस के जितने बच्चे अभी भी वहां फंस रखे हैं एंड वहां पे कोई खाने को इतनी वो कुछ है नहीं।
और ठंड बहुत है। और जो एम्बेसी वाले हैं वो बस, अगर आप एम्बेसी वालों को कॉल करेंगे इंडियन एम्बेसी को, तो जैसे कि आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है, हम यहाँ पे देख लेंगे। एंड वहां पे कुछ नहीं कर रहे हो, वहां पे उनको बॉर्डर पास नहीं हुआ है कल रात से, ऑलमोस्ट 12-18 घंटे होने वाले हैं अब। एंड फायर शॉट्स हो रहे हैं वहां पे, एज अ वार्निंग फायर शॉट्स हो रहे हैं, बट स्टिल फायर शॉट्स हो रहे हैं, शॉट्स फायर हुए, सॉरी। एंड बस यही चीजें हो रखी है। अब सर हमने भी निकलना है थोड़ी देर में, निकलते हैं अब यहाँ से। तो आपके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सैंडी? सर रोमानिया बॉर्डर जब एक बार क्रॉस कर जाएंगे, फिर उसके बाद खाने पीने का हो जाएगा, फिर वहां पे बसेस अरेंज है। बट रोमानिया बॉर्डर मतलब यूक्रेन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। हमारे जो इवन अथॉरिटी चली है हमारे साथ, जो हमारे डीन्स एंड ऑल है, वो भी ये बोल रहे कि तुम जुगाड़ लगाओ, तुम करो। अब हम बच्चे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अथॉरिटीज आ कि बस तुम करो, तुम किसी को कॉल करो। एंड जो हमारी अपनी अथॉरिटीज है, इंडियन अथॉरिटीज है, वो पता नहीं क्या ही कर रहे इस टाइम पे, वो रिप्लाई तक नहीं कर रहे इस टाइम पे। तो सैंडी अब सिचुएशन क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग? सर यहाँ पे अभी भी ऑलमोस्ट 300-350 बच्चा है जो अभी यूनी में बचा है, जो फ्लैट्स पे है, हॉस्टल्स में है, इधर उधर जो भी है, वो सारे 300-350 बच्चा बचा है। और लिस्ट आई है, 2 लिस्ट आई है, 4th and 5th लिस्ट, बट वो कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि हम वहां से कब निकलेंगे, रोमानिया बॉर्डर कब क्रॉस कर सकते हैं। हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। आपको किस तरह की अरेंजमेंट्स कहे गए हैं, कहाँ निकलना है आपने, उसके बाद किस तरह का प्रोसेस रहने वाला है आपका? तो हमारे को ये बोला है कि यहाँ से मतलब हॉस्टल्स के पास वो हो जाना, आपने वहां पे आ जाना, वहां पे बसेस होगी। एंड बसेस के बाद क्या बोलते, वो बसेस आपसे कुछ एक अमाउंट लेंगे और वहां से हमारे को यूक्रेनियन रोमानिया बॉर्डर पे छोड़ेंगे। बट यूक्रेनियन बॉर्डर के पास ऐसा है कि 10 से 20 किलोमीटर तो हमें चलना ही पड़ेगा। अच्छा। एंड विद लगेज इन हैंड्स तो वो थोड़ा मुश्किल है, बट चलो मैनेज करना ही पड़ेगा। एंड इवन जो वहां पे मेरे फ्रेंड्स है बॉर्डर के ऊपर, जैसे कि हम अपना सारा सामान फेंक के जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं ले जाना हमने, एक आधा बैग बस। ਤਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਂਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਸ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਿਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਵੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਿਕ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਹਿਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਖਾਣ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰਮ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਕ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਖਾਰਕੀਵ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਰਕੀਵ 'ਚ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਿਨ ਬਸ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 28 ਦੀ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਨੇ 150 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਗਿਆ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀਵ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਰੂਸ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੀਵ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਵੀਵ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ? ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨੇ ਲਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਵੀਵ ਹੈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਠੰਡ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ। ਮਾਈਨਸ ਤਾਪਮਾਨ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਮ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਕਰ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ शरण ਲਈ ਹੋਈ है। फर्स्ट फ्लाइट में आई हो आप? आपके ये सारे फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, किस तरह की सिचुएशन? अब तो काफी ज्यादा और भी ज्यादा खराब हो गई। मोस्ट ऑफ द यूक्रेन तो बर्बाद हो ही चुका है और बस 1-2 रीजन्स हैं जो बचे हुए हैं अटैक से। बाकी कीव और खार्किव में जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा फंसे हुए हैं। वो मेट्रो स्टेशंस पे ही रात गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं। उन्हें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कब उन्हें इवैक्यूएट करेंगे। जब हमारे रीजन्स में थोड़ी अभी प्रॉब्लम जैसे सैंडी ने बताई हो रही है तो फिर वो दोनों कैसे ही करेंगे, वो जबकि ईस्टर्न बॉर्डर पे हैं। तो पता नहीं, अब देखते हैं गवर्नमेंट कब कुछ करती है और एम्बेसी भी। क्योंकि जब आप आए थे तो ऑब्वियसली आपने जैसे बताया कि जो फेयर था वो डबल। हाँ जी, वो टिकट्स काफ़ी टाइम से डबल कर दी थी। इंक्रीज़ हो रही थी प्राइसेस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक कर रहे थे। और हमारे टाइम में तो स्पेशल फ़्लाइट्स जो की थी एयर इंडिया ने, वो कहने को तो फ्री होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने प्राइसेस डबल कर दिए। फ़ायदा उठाया उन्होंने सिचुएशन का। ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल में गया। काफ़ी बच्चे तो 1.5 लाख भी हो गई थी कुछ टिकट्स की प्राइसेस। तो कितने स्टूडेंट्स आप लोग आए हैं फर्स्ट फ्लाइट में? ऑलमोस्ट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ओके। तो सारे आप ही के स्टूडेंट। आपका कौन सा ईयर कर रहे थे आप? 3rd ईयर। फाइनल ईयर आपका था? 3rd ईयर था। हाँ जी। तो आप जैसे सैंडी से लगातार आपके दोस्तों से बात हो रही है कि सिचुएशन अब वर्स्ट है वहाँ पे? हाँ, मतलब कि एक बार मैंने बात की थी तो वो मेरे फ्रेंड थे लवीव में, वो कह रहे थे कि पोलैंड के बॉर्डर्स जो है क्लोज़ कर दिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब कि कॉमन सी बात है कि इतने ज़्यादा लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं तो भीड़ तो होगी बॉर्डर पे। तो फायरिंग हो जाती है रात के अंधेरे में एज अ वार्निंग, या फिर बॉर्डर्स क्लोज़ हो जाते हैं टेम्परली। तो फिर अब दूसरी कंट्रीज़ के सहारे जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हंगरी, रोमानिया, पोलैंड वगैरह, और यही सब है। बाकी वहाँ पर भी फ़्लाइट कब आती है वापस लेने, वो देखते हैं। कल तो फर्स्ट बैच ही पहुँचा है। बिल्कुल। तो दूसरे पासे पलवल ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਮਾ ਚਾਵਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। तो अपने घर वापस परती है महिमा चावला। खास तौर पर जेकर बच्चों की गल की जाए तो परेशान ने। उन्होंने कहना कि जेकर असी वापस आ भी रहे हैं तो सानू डबल तो भी ट्रिपल जिहड़ा है भाड़ा देना पै रहा है, यानी कि टिकट के पैसे 1.5 लाख तक के लग रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा बोझ है उन्होंने। सो इस दे चलते बेहद वड्डी समस्या है। ताकि ਵਧਦੇ और यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 16,000 ਤੋਂ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ सरगम, जो चंडीगढ़ च आई है, उसका कहना है कि सानू भाड़ा जो बहुत ज्यादा देना पिया। 1.5 लाख के करीब साडी टिकट हुई है। सो इस करके बड़ा बोझ पै रहा है। तो हुण राजनाथ सिंह होरां दा बयान आउंदा है कि असीं अपने खर्चे ते
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਬਲ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਐਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 219 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੰਗਲ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਜਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਮਾਪਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਬੇहद ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। बहुत डर लग रहा था, स्पेशली अपनी पढ़ाई का तो डर लग रहा है कि यूनिवर्सिटी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, हमारी पढ़ाई बर्बाद होगी, हमारे 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। पढ़ाई का डर लग रहा था कि जान का भी डर लग रहा था? जान का तो बहुत ही ज़्यादा था, कल का पता ही नहीं था कि कल होगा भी, देखने को भी मिलेगा या नहीं। एक्चुअली मार्शल लॉ लगने वाला था तो वहाँ पे सब लोग जो थे वो बहुत सारा सामान ले रहे थे, तो खाने को बहुत कम सामान बचा था क्योंकि उसके बाद सारी शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाना था वहाँ पे। तो वहाँ की जो सरकार थी उसका रवैया आपके प्रति कैसा था? वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। वो खुद ही चाह रहे थे कि इंडियन स्टूडेंट जो वो जल्द से जल्द निकल जाए। हाँ जी। तो आप जो वहाँ के लोकल लोग थे जी, उनका भी अच्छा साथ मिला? हाँ जी, वो बहुत अच्छे लोग थे। वो 24 फेब को स्टार्ट हुई थी और 26 को मेरी फ़्लाइट थी, तो बच्चे गए हुए थे। 24 की बच्चों की भी फ़्लाइट थी तो तब स्टार्ट हुई थी। तब 5 ब्लास्टिंग हुई थी यूक्रेन में, रशिया ने किया था, तो उसके बाद वॉर स्टार्ट हो गई थी उनकी। तो अभी वहाँ कैसे हालात देख रहे थे आपने, क्योंकि आपने तो आंखों से देखा होगा ना वहाँ के हालात? हाँ जी। तो कैसे हालात थे वहाँ पर? हालात बहुत पैनिक हो रखा था, सिचुएशन बहुत मतलब ख़तरनाक था सिचुएशन की। इवन की पता नहीं था कब मिसाइल्स आ रही थी, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, रैंडम एयर स्ट्राइक्स, रैंडम मिसाइल्स गिर रही थी। और हाँ जी हमें सुनाई भी दे रहा था। इवन कि हमारे एरिया से 1 घंटे दूर एक इवानो फ्रांस नाम की जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई थी। मार्शल लॉ लग गया था। मार्शल लॉ ऐसा लॉ कि सब दुकान वगैरह सब बंद, सिर्फ घर के अंदर रहना। एक पर्टिकुलर टाइम रखा था उन्होंने, एक दिन दिया था कि दुकान वगैरह सब शॉप्स वगैरह खुली हुई थी और ATMs खुले थे। ATMs में पैसे बिल्कुल नहीं थे क्योंकि स्विफ्ट कोड बंद कर दिया। इवन कि अब विद इन 3 डेज़ में पानी, लाइट और नेटवर्क भी बंद हो जाएगा वहाँ पे एरिया में। तो किस तरह के मंदे हालात ने उत्थों परते हुए बच्चे दस रहे हैं। यूक्रेन दे विच फसे भारतीयों के लिए अमृतसर दे विच कंट्रोल रूम स्थापित कर दिता गया, जिथों यूक्रेन च फसे विद्यार्थियों की जानकारी विदेश मंत्रालय नूं भेजी जा रही है। हुण तक 60 के करीब विद्यार्थी ने जिन्हां नूं फोन करके जिन्हां ने मदद की गुहार लगाई है। ये कंट्रोल रूम परसों से कार्यरत है। इसमें हम जितने भी यूक्रेन, ये पहले कोविड कंट्रोल रूम है जिसको हमने मॉडिफाई करके यूक्रेन हेल्पलाइन सेंटर में तब्दील कर दिया है, जिससे यूक्रेन में फंसे जो भी भारतीय नागरिक हैं, जो भी अमृतसर एडमिनिस्ट्रेशन को रीच आउट कर रहे हैं, हम उनकी मदद कर पाएँ। 01832560398, 01832560498 ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमृतसर के नंबर हैं जो हमने हेल्पलाइन लॉन्च की है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन amritsar.nic.in पे भी उपलब्ध है, जिस पे लोग जाके अपने ये सारे नंबर कर सकते हैं। सो हर पासे हाहाकार है, खास तौर पर जिहड़े बच्चे फसे हुए ने, लोग फसे हुए ने, उन्हां दे लई हर कोई मदद चाहुंदा है। सो फिलहाल इत्थे रुकते हैं एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक दे लई, जल्दी वापस आवांगे।